रिलेशनशिप एक ऐसी डोर है ना जो कि विश्वास और भरोसे के दम पे बंधी होती है। और रिलेशनशिप में छोटी छोटी गलतियां अक्सर करते रहते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि जाने अनजाने में हम लोग एक ऐसी गलती कर जाते हैं कि जिसका हर्जाना हमें ब्रेकअप के तौर पे भुगतना पड़ता है। यानी कि कुछ ऐसी गलतियां हम लोग कर देते हैं कि जो जो हमारे रिश्ते को बांध के डोर रखे थी वो टूट जाती है और हमारा रिश्ता आसानी से टूट जाता है और हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं। ठीक है ना। तो आज के इस टॉपिक पे बेसिकली इन्हीं 4 पॉइंट्स पे बात करने वाले कि ऐसे क्या 4 बातें हैं जो कि अगर आप करते रहे तो जल्दी ही आपका रिश्ता ख़त्म होने वाला है। ठीक है ना। तो जितनी जल्दी हो सके अपनी उन आदतों को सुधारने की कोशिश करना और आप देखेंगे कि आपका जो रिलेशनशिप है वो पहले से भी ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। तो चलिए आज इसी टॉपिक पे बात करते हैं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप अवस्थी और आप देख रहे हो आपका अपना चैनल TLA यानी कि द लव एडवाइजर। बेसिकली अभी आपको स्क्रीन पे हमारे इंस्टाग्राम की आईडी दिख रही होगी जिसके थ्रू आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ठीक है ना। और आप हमें कोई भी मैसेज भेज सकते हैं या आपकी अगर कोई भी क्वेरी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे बता सकते हैं और मैं कोशिश करूंगा कि आपकी उस क्वेरी को 24 आवर्स के अंदर सॉल्व करने की कोशिश करूं। और अगर आप हमें नंबर छोड़ देते हैं, आपकी कोई परेशानी या समस्या है, तो मैं उस टॉपिक पे आपको समझाने की कोशिश करूंगा और उससे आपको बाहर निकालने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा भी मान के चलिए अगर आपको कोई टॉपिक ज़रूरी है, आप उस पर वीडियो चाहते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना, बस सिंपली कमेंट सेक्शन में अपनी समस्या लिखिए और मैं आपके कमेंट के बेस पर वीडियो बना के आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है ना। ये तो हुई अपनी बात। चलिए अब आप बैक टू द टॉपिक वीडियो पे आते हैं। तो ऐसी वो क्या 4 बातें होती हैं कि जो अगर आप लगातार अपने रिलेशनशिप में करते रहेंगे तो आई एम श्योर कि बहुत जल्दी आपका रिलेशनशिप ख़त्म होने की कगार पे होगा। तो चलिए 1 बाय 1 उनको समझते हैं। तो इसमें मैंने सबसे पहले नंबर पे रखा है बात बात पे रोकना टोकना। आजकल के रिलेशनशिप की ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे दोस्त, कि हर बॉयफ्रेंड चाहता कि मतलब उसकी गर्लफ्रेंड ना उसके जो वो चाहता है उसी कलर के कपड़े पहने, जहाँ वो कह दे वो वहाँ ना जाए, वो बोल दे तो सोशल मीडिया का यूज ना करे, या वो जो भी बोले वो उसी हिसाब से काम करे। ठीक है ना। तो मेरे दोस्त ऐसा नहीं होता है लाइफ में। अगर आर्टिकल 21 तुम्हारे लिए, आर्टिकल 19 तुम्हारे लिए है, तो आर्टिकल 21 और 19 उसके लिए भी बने हुए हैं। ठीक है मेरे भाई। तो अगर आप किसी की पर्सनल लाइफ में इतना ज़्यादा घुस रहे हो, उसे रोक टोक रहे हो, अपने इशारे पे चला रहे हो, डायरेक्ट कर रहे हो, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है, पहली गलती। ठीक है ना। इसको जितना जल्दी हो सके बदल लीजिए, वरना ये आपको ये गलती ना आगे चल के बहुत ज़्यादा नुकसान करने वाली है कि आप उसे बात बात पे रोकते हो, बात बात पे टोकते हो। इवन खाना भी खाए ना तो आपकी पसंद का खाए, वो कि वो क्या खा रही है, कपड़े भी पहने तो आपकी पसंद के पहने, क्यों किस कलर के कपड़े पहन रही है, वो बात करे तो किससे करे, ये भी आप ही डिसाइड करते हो। इवन आजकल की लड़कियां भी ऐसी हैं कि वो अपने बॉयफ्रेंड को बोलती हैं कि तुम इससे बात नहीं करोगे, तुम यहाँ नहीं जाओगे, यहाँ जॉब नहीं करोगे, ये जॉब छोड़ दो। जब बंदा जॉब पे तो जिद करती है कि नहीं तुम्हें बात करना है, इस टाइम पे तुम बात करोगे ही करोगे। अरे भाई क्यों इतनी जल्दी क्या है? क्या किसी महात्मा ने बताया ना कि उसी टाइम पे बात करनी है, या किसी महात्मा ने कहा है कि उससे बात नहीं करनी है? और इसी तरीके से लड़कों में भी अनसिक्योरिटी होती है कि वो लड़की को लेकर अनसिक्योर रहते हैं कि वो किसी से बात ना करे, किसी मेल फ्रेंड से तो खासकर बात ना करे। क्यों भाई क्यों? अगर ऐसे वो बात कर लेगी तो क्या उसे किसी से प्यार हो जाएगा? ऐसा नहीं होता है मेरे भाई। अगर वो आपसे रिलेशनशिप में कनेक्टेड है तो फिर वो किसी और के पास नहीं जाएगी, चाहे कोई कितना भी बंदा कुछ भी कहे, वो सीधे वहाँ पे मना कर देगी मुंह पे। ठीक है ना। तो लेकिन अगर उसका नेचर ही ऐसा है कि उसे हर दूसरा बंदा अच्छा लगता है, तो उसके लिए मैं दोस्त मेरे कुछ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन फिर भी आपको खुली छूट देनी चाहिए। तो ये थी पहला पॉइंट था ये कि आपको ना रोक टोक नहीं करनी चाहिए ज़्यादा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, तो बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। तो हमारा दूसरा पॉइंट है प्राइवेसी की कमी होना। अब दोस्त मेरे, प्राइवेसी की कमी का मतलब समझते हो कि मतलब वो कहीं भी जा रही है, कुछ भी कर रही है, तो आप उसको बात बात पे रोक रहे हो, बात बात पे टोक रहे हो, आप उसको बार बार कॉल कर रहे हो कि ठीक है तू कॉल पे रहे, होल्ड पे रहे, मैं सुनना चाहता हूँ कि तू क्या बात करती है, कॉल को होल्ड पे डाल के बात कर। कहीं भी जा रहे हो तो आप उसे रोक रहे हो। तो यहाँ पे दोस्त मेरे तुम्हारे भरोसे और विश्वास में कमी, आप उसको प्राइवेसी नहीं दे रहे हो। आप उससे बोल रहे हो कि फेसबुक का पासवर्ड दे, अपना व्हाट्सअप हैक करा, अपना फ़ोन हैक करा। भाई क्या कर लोगे ये बताओ? फ़ोन हैक करके, व्हाट्सअप हैक करके आप क्या ही कर लोगे? अगर उसे मेरे दोस्त गलत करना होगा ना तो तुम रोक नहीं पाओगे कभी। कहते ना कि बांध के बाजारें नहीं लगती हैं, तो दोस्त मेरे नहीं लगती। ज़बरदस्ती का प्यार और बांध के बाजार, इस चीज़ को मैंने शायद अपने फर्स्ट वीडियो में बताया था। ये चीज़ें कभी नहीं हो सकती मेरे भाई। अगर आप उसे ज़बरदस्ती बांध के रखना चाहते हो तो मेरे दोस्त मेरे, मान के चलो तुम प्राइवेसी की कमी है तुम्हारे पास, मान के चलो कि आप उसका फेसबुक आईडी का पासवर्ड ले लेते हो, व्हाट्सअप हैक कर लेते हो,
बंदा नोटिफिकेशन से रिप्लाई कर लेगा, बंदा ओजी यूज करने लगेगा, आप कुछ नहीं कर सकोगे। वो जाके यहाँ से लॉग आउट कर देगा, बंदा दूसरी आईडी बना लेगा फेसबुक, जो आपको पता तक नहीं होगी कि इस नंबर से आईडी बनी भी है। वो घर के किसी नंबर से आईडी बना के वो थर्ड पर्सन से बात कर लेगा। अगर उसे फ़ोन कॉल पे बात करनी ही होगी ना मेरे भाई, तो वो किसी और का फ़ोन लेके ना, या घर का कोई फ़ोन उठा के बात कर लेगा, अगर उसका पर्सनल फ़ोन है तो इस तरीके से दोस्त मेरे इस चीज़ को समझो। तो मैं एक कहानी सुनाई थी ना मैंने तुम लोगों को कि तितली जैसे मान के चलो, आप उसे, कोई तितली है, उसे अगर आप खुला छोड़ोगे ना तो वो तुम्हारे हाथ पे नाचेगी। उसे पकड़ने की कोशिश करोगे दोस्त मेरे, वो भाग जाएगी। तो छोड़ देनी चाहिए, खुला रखना चाहिए इंसान को। क्यों परेशान हो मेरे भाई, जाने दो उसे। अगर जाना चाहता है शौक से जाओ, अपने अंदर इतनी काबिलियत बना के रखो ना कि अगला इंसान खुद ना जाना चाहे। तो कमी खुद की सुधारोगे नहीं, अगले के ऊपर आप प्राइवेसी लगाना चाहते हो कि कहीं भी जाए बात करे तो आपके कॉल पे रहना चाहिए, सारे पासवर्ड आपको दे दे, इंस्टाग्राम की आईडी भी आपको दे दे। क्या करोगे उस चीज़ का? जिस दिन उसे जानना होगा चला जाएगा। और मेन कारण ना, जो ये चीज़ें कर रहे हो हरकतें, इन्हीं वजह से इंसान बहुत जल्दी जाता है। तो इन चीज़ों को जितनी जल्दी हो सके संभालने की कोशिश करो। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अपने थर्ड पॉइंट की। तो थर्ड पॉइंट में हम बात इसमें रखे हैं बातों को छिपाना। यानी अगर आप अपनी बातों को छिपाते हो ना अगले पर्सन से, तो भी आप अपने रिलेशनशिप को बहुत जल्दी एंड करने वाले हो। क्योंकि दोस्त मेरे, अगर आप बातों को छिपा रहे हो, कुछ चीज़ें दबा के रख रहे हो, अधूरी सच्चाई बता रहे हो, देखो झूठ के पैर नहीं होते मेरे भाई, एक ना एक दिन झूठ खुलना है। और जिस दिन आपका झूठ खुलेगा ना, उस दिन आपकी लंका लगनी तय है। तो इस चीज़ को समझो मेरे भाई कि बातों को छिपाना बंद कर दो, बातों को नहीं छिपाना है। जितना भी हो, सच हो बता दो। अब ऐसा कुछ हो कि बताने वाला एक बिल्कुल भी ना हो, तो वो आप एक, जिससे आपको लगे कि नहीं, इससे मेरा रिलेशनशिप ख़त्म हो सकता है, बिगड़ सकता है, अगले का टेम्परामेंट ही नहीं सही है। तो जिसका टेम्परामेंट नहीं सही, उसके साथ आप रह क्या करोगे? अगर वो इतना मैच्योर नहीं हुआ, अनमैच्योर वाली हरकतें करता है कि तुम्हारा पास्ट था, एक्स था, आप उसको उसके बारे में बताते हो तो वो सीधे सीधे छोड़ के बाइकआउट कर लेता है। तो दोस्त मेरे, उसकी मेंटालिटी सही नहीं, वो आपके साथ रहने लायक भी नहीं था। ठीक है ना? ऐसा कुछ अगर है तो। लेकिन आपको वैसे बातें छिपाना नहीं चाहिए, क्योंकि आगे चल के जब चीज़ें खुलती हैं ना, तो फिर प्रॉब्लम होती है। तो इस चीज़ का भी ख्याल रखें कि बातों को ना छुपाएं। बात करते हैं नंबर 4 की, सिक्योर फील ना कराना। सिक्योर फील का इन द सेंस, देखो मेरे भाई, हर लड़की चाहती है कि कोई उसका बॉयफ्रेंड हो जो उसे प्यार करे, उसकी केयर करे, उसकी छोटी छोटी ज़रूरतों का ख्याल रखे। ठीक है ना मेरे भाई? और लेकिन अगर आप उन्हीं चीज़ों का ख्याल नहीं रख रहे हो, उसकी छोटी छोटी ज़रूरतों बातों का, उसे प्यार भी नहीं दे रहे हो, बात बात पे गालियाँ दे रहे हो, तो ये भी मेरे भाई बहुत बड़ा साइन है कि आगे चल के आपको प्रॉब्लम होने वाली है, आपका रिलेशन ख़त्म हो जाएगा। तो इस चीज़ पे भी आपको विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है कि उसको आप सिक्योर फील कराएं। उसे आप ये एहसास दिलाएं कि आप उसके साथ खड़े हैं। उसे अपने स्वर्ग का आभास तो कराओ मेरे भाई। जिस दिन उसको तुम्हारे स्वर्ग का आभास हो गया ना, वो इंसान आपकी ज़िंदगी से छोड़ के नहीं जाने वाला है। इस चीज़ को समझो। ठीक है ना? तो आज की इस वीडियो में बेसिकली मैंने आपको 4 पॉइंट बताए, जो कि अगर आप अपने रिलेशनशिप में कर रहे हो तो आप ये कंफर्म मान के चलो कि बहुत जल्दी आपका रिलेशनशिप एंड होने वाला है, या ख़त्म होने की कगार पे धीरे धीरे जा रहा है। एक बार मैं इन सारी चीज़ों को रिकॉल करा देता हूँ कि मैंने क्या क्या चीज़ें बताई। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैंने पहली चीज़ जो बताई थी, वो बताई थी बात बात पे शक करना। यानी कि आप किसी इंसान पे बात बात पे शक करते हो तो रिलेशनशिप आपका बहुत जल्दी टूटने वाला है। सेकेंडली जो मैंने आपको बताया था उसको सिक्योर फील ना कराना। थर्ड मैंने बताया था कि अपनी बातों को छिपाना। फोर्थ मैंने आपको बताया था कि प्राइवेसी की कमी होना। ठीक है ना? तो इन 4 पॉइंट्स का अगर आप अच्छे से ख्याल रखते हैं ना, इन चीज़ों को अपने इस रिलेशनशिप में अवॉइड करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपका रिलेशनशिप दिन पर दिन सही होता चला जाएगा। तो इन 4 चीज़ों का ख्याल रखें और अपने रिलेशनशिप को बेटर बनाते रहें। ठीक है ना? तो मैं मिलता हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया तो लाइक करना वीडियो को बिल्कुल भी ना भूलना, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना, और हो सके तो वीडियो को स्प्रेड करो यार, ताकि किसी और की भी हेल्प हो सके। तो मैं मिलता हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। एंटिल देन, बाय बाय, टेक केयर।